नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और रांची से बड़ी खबर है। सीएम आवास में यूपीए की मीटिंग संपन्न हो चुकी है। कल ईडी दफ्तर जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। सीएम के साथ यूपीए गठबंधन खड़ा है। आपको बता दें कि यूपीए के सभी विधायक अभी रांची में रहेंगे और यूपीए में एकजुटता का दावा किया गया है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां यूपीए का आज बैठक बुलाया गया था और उस बैठक में सभी विधायक मौजूद थे। यूपीए गठबंधन ने एकजुटता का दावा किया और सीएम आवास में ये मीटिंग हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि कल ईडी दफ्तर जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि आज सुबह से ही यूपीए गठबंधन के बैठकों का सिलसिला शुरू था। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर सभी जेएमएम कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से पहुंच रहे थे और यहां से सीएम हेमंत सोरेन ने सभी को संबोधित तो किया ही, साथ ही बैठक में मंथन किया गया कि ईडी के तरफ से जो बुलावा आया है उसमें क्या कुछ किया जाना है। तो ऐसे में खबर यह कि कल सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जाएंगे। ये सरकार संविधान में विश्वास करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे। ईडी को जो भी कॉपरेशन करना है करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार को अपदस्थ करने की साजिशें चल रही हैं, वो साजिशें बेनकाब होंगी। जो भी लोग साजिश कर रहे हैं इस सरकार को अस्थिर करने का, अपदस्थ करने का, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसकी तैयारी जिस तरह से हमने सिर्फ चर्चा की कि कैसे इस लोकतंत्र को कुचलने का चक्र रचा जा रहा है, बस इस पर चर्चा हुई है और हम हर तरह के परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से जाएंगे। जैसा उनका बातचीत में लगा कि वो जाएंगे। कार्यकर्ता लोग भी जाएंगे सर, विधायक और जो कार्यकर्ता है गठबंधन के। गठबंधन का ऐसा कोई बात हम लोग के सामने नहीं रखा था। हम लोग के सामने ये बात नहीं हुआ था कार्यकर्ता जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन हम विधायक जो हैं उनको आए थे और कल उनको विशेष कीजिए, ठीक है आप जाइए, हम आपके साथ हैं, आगे भी रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, देखिए कल सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर होंगे, ये तो बैठक में फैसला ले लिया गया। इसके अलावा और क्या कुछ रहा, और जाहिर सी बात है कल का दिन काफी अहम। अविनाश, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। सवाल फिर से दोहराइए। जी अविनाश, मुझे ये बताइए कि आज जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका था और जिस तरीके से अभी बयान भी हमने सुने नेताओं के, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कल सीएम हेमंत सोरेन हाजिर होने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा और इस बैठक में क्या कुछ मंथन हुआ? ये देखिए, जो चीज़ें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि कल जिसको लेकर अब तक जो संशय बरकरार था कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने ही ये स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जाएंगे और पूरा सहयोग किया जाएगा। जो भी ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ होगी उसको लेकर वो सहयोग करेंगे। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ ठीक पीछे जो आप मुख्यमंत्री आवास देख रहे हैं, इससे पहले तक यहाँ जो बैठक हुई, सुबह जेएमएम की बैठक हुई, फिर यूपीए की बैठक हुई, इसी आवास में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से निकलकर ईडी दफ्तर जाएंगे, उस वक्त जब तक पूछताछ होगी तब तक जो सत्ताधारी दल के जो विधायक और मंत्री हैं इसी आवास में रहेंगे। ये एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि विधायक और मंत्री साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का जनसैलाब है उसे रोका नहीं जा सकता है। मतलब यहाँ साफ तौर पर कि आप ये समझ लीजिए कि जो कार्यकर्ता हैं वो जो अपने घर से चल चुके हैं रांची के लिए, जब यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगे तब ये कहा जा रहा है कि जो बिरसा चौक है उसके आसपास से मार्च किया जाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ ईडी दफ्तर तक जाएंगे। तो स्पष्ट है कि जो लोग पहले से सोच रहे थे कि क्या
कल का जो समय निर्धारित किया गया है ईडी के दफ्तर में, वह मुख्यमंत्री जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, एक बात स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं। दूसरा, सभी अविनाश, ये बताइए कि कितने बजे मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलेंगे और कितने बजे तक वो ईडी ऑफिस पहुंच जाएंगे, और किन किन सवालातों का सामना सीएम हेमंत सोरेन को कल करना पड़ेगा? देखिए, किन किन सवालों का सामना उन्हें करना पड़ेगा ये तो ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक जरूर प्रश्नावली तैयार की होगी, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि जिस मामले में उन्हें समन किया गया है, चाहे वो अवैध उत्खनन से जुड़े हुए मामले की बात करें, पंकज मिश्रा से जुड़े हुए मामलों की बात करें, वैसे चेक की बात करें जो सामने आए हैं कि उसमें मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और अब तक ईडी की जो कार्रवाई झारखंड के अंदर चल रही है उससे जुड़े भी सवाल होंगे। और दूसरा, और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि जो आपने कहा कि कितने बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जा सकते हैं, तो 11 बजे का समय आप कह सकती हैं कि ये लगभग निर्धारित है, 11 से 11:30 के बीच में तो मुख्यमंत्री वहां दफ्तर उनको पहुंचना है। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि अगर कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ वो जा रहे हैं, मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री आवास से वो 10 बजे या 10 से 10:30 के बीच में वो जरूर निकलेंगे, क्योंकि जब भीड़ उनके साथ होगी तो यहां से लेकर ईडी दफ्तर तक जाने में वक्त लगेगा, इसलिए उन्हें थोड़ा पहले वक्त निकालकर ईडी दफ्तर के लिए निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, और अब कल पर नजर रहेगी कि कल क्या कुछ झारखंड में राजनीतिक गहमा गहमी देखने को मिलती है। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। बढ़ते हैं आगे और देखिए, कांग्रेस ने बीजेपी की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने का दावा किया है। रांची में पार्टी विधायक दल की बैठक में ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई और सीएम हेमंत सोरेन को जारी ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित करार दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी विरोधी दलों की सरकार गिराने की साजिश रचती रहती है, लेकिन उस साजिश को सफल होने नहीं दिया जाएगा। आप लोगों की क्या, जनता जो है हमको चुना है और जनता हमको 5 साल के लिए राज हमारे हाथ में सौंपा है। हम चाहते हैं कि जनता के अनुरूप काम करेंगे और इसमें जो दिक्कतें हैं, कमी है, जो अभी हो रहा है जिस परिस्थिति, उस परिस्थिति से उबरने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर, तो कल मुख्यमंत्री साहब आप लोग भी जाइएगा? ये सवाल कैसे आप लोग कर रहे हैं? भाई उनको बुलाएं, पूरा दल को तो नहीं बुलाएं। सर, सरकार को कोई खतरा है उसमें? अभी तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई नहीं है। जहां जहां विरोध की सरकारें रही है उनको इतना चीज ईडी आईटी ये झेलना ही पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के राज करने का एक हिस्सा हो गया, एक हथियार हो गया है और उस हथियार का वो उपयोग करते हैं और उसी के तहत कल ईडी ने बुलाया है। रांची में जेएमएम ने ईडी के खिलाफ जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। पूरे राज्य से आए कार्यकर्ताओं के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल का आह्वान किया। ईडी दफ्तर के बाहर जांबाज जवानों की ऐसी मुस्तैदी शायद ही पहले कभी दिखी होगी। ईडी दफ्तर की बाउंड्री के बाहर चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ जवान चहलकदमी करते रहे, तो ईडी दफ्तर से कुछ ही दूरी पर सीएम आवास में झारखंड के कोने कोने से आए जेएमएम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता रहा। गेट से लेकर मेन रोड तक पैर रखने की जगह नहीं बची। उसी भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर पार की लड़ाई लड़ने का आह्वान कर दिया। किन प्रकार ये लोग लगे हुए हमें परास्त करने के लिए, हमें सत्ता से बेदखल करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये आदमी 5 साल अगर यहाँ टिक गया तो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को इतना मजबूत कर देगा कि जो लोग बाहर से आकर के यहाँ राजनीति करते हैं उसको खदेड़ने का काम करेंगे। आप लोग खड़े रहिए, आप लोग डटे रहिए, मैं इन सब को एक एक करके देख लूंगा। ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने 16 तारीख को पूछताछ की अपील की थी, पर ईडी ने इस मांग को खारिज कर दिया। पूरा मामला साहिबगंज में अवैध खनन और विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से जुड़ा हुआ है। इस मामले में ईडी ने 3 नवंबर को पहला समन जारी किया था, पर सीएम ने 3 सप्ताह का समय मांगा था। इसे स्वीकार करते हुए ईडी ने 17 नवंबर की तारीख तय कर दी। जैसे ही ईडी के सामने पेशी की घड़ी आई,
रांची में शक्ति प्रदर्शन का दौर तेज हो गया। बैठक है, कुछ षड्यंत्रकारी पनडुब्बी सब पानी से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। उस षड्यंत्र को अभी नाकाम करने के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस बात को अब आप लोगों को जवाब देना है। ये अब इस राज्य में ये षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा कि यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का राज? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी ईडी के समन पर एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्माती जा रही है। गठबंधन के नेता इस पर हमलावर नजर आ रहे हैं तो बीजेपी भी जवाबी हमला करने में पीछे नहीं है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने पूर्व बीजेपी विधायक जयप्रकाश वर्मा के नेतृत्व में कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जेएमएम का दामन थाम लिया। इस मौके पर पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया तो सीएम हेमंत सोरेन ने हर साजिश का जोरदार जवाब देने की बात कही। तो जब सरकार बनाया उन्हीं लोगों ने खत्म कर दिया था, 27 से 14% कर दिया। पता नहीं क्या इनको समस्या थी हमारे ओबीसी भाइयों से। आज पुनः हम लोगों ने 14% को बढ़ाकर 27% का निर्णय लेकर के इस राज्य को अधिकार देने का संकल्प लिया। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज इस राज्य को समग्र विकास वही कर सकता है जो इस राज्य के ग्रामीण मूल भावनाओं को, इस राज्य के मूलवासी आदिवासी की भावनाओं को, यहाँ मजदूरों की भावनाओं को समझता हूं। सरकार में लोग कमजोर करना चाहते हैं, इसीलिए हम इनके साथ हैं और हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। कोई हमारे लाल को, कोई हमारे हित की बात करने वालों को, कोई हमें सम्मान देने वालों को ठेस पहुंचाना चाहेगा, उसे सरकार से गिराना चाहेगा, तो हम ये नहीं होने देंगे। आज हम सब इसलिए भी यहाँ पर आए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जारी ईडी के समन पर सियासत गर्मा गई। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया तो बीजेपी ने इसे सामान्य जांच प्रक्रिया बताया है। भाजपा घबरा गई है और तरह तरह से सरकार को परेशान कर रही है। अगर ईडी की छापेमारी हो रही है तो उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो पिछले सरकार में जिन पर भ्रष्टाचार के ढेर सारे केसेस लदे हुए हैं। आप एक भी नाम बताइए जिनके यहाँ कार्रवाई हुई नहीं हुई। ईडी माननीय मुख्यमंत्री को बुलाया है इसलिए कि लगातार महागठबंधन सरकार और महागठबंधन सरकार के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी महंगाई के खिलाफ, देश की गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, समाज में एक नफरत का जो वातावरण उत्पन्न है उसके खिलाफ लगातार प्रखर रूप से बोलते रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही है। ये भ्रष्टाचार का सीधा साधा मामला है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसको राजनीतिक रंग देने में लगे हुए हैं जो कि गैर उचित है। हमारा मानना है कि 1000 करोड़ का जो माइनिंग स्कैम सिर्फ एक जिले में हुआ उसकी जांच में माननीय मुख्यमंत्री को सहयोग करना चाहिए। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायकों की वर्चुअल मीटिंग, भ्रष्टाचार के खिलाफ रणनीति बनाई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए बीजेपी विधायकों की भी मीटिंग हुई है, वर्चुअल तरीके से मीटिंग की गई जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ रणनीति बनाई गई। 19 से 23 नवंबर तक आंदोलन किया जाएगा जिसमें जिला ब्लॉक मुख्यालय में प्रदर्शन की भी तैयारी है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से भाग क्यों रहे हैं। दुमका में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड में चल रही भ्रष्ट गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट हैं। हमने तो कहा कि भैया उनको ईडी के यहाँ भाग क्यों रहे हैं, उसको जाना चाहिए। और हमारी मंशा क्या, हम लोगों की मंशा तो एक ही है कि जो भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंकना। और इस बीच रांची से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हाई कोर्ट में हाजिर हुए देवघर के डीसी। रामपुर का गोचर लैंड मामला है जिसमें आज हाई कोर्ट में देवघर के डीसी पेश हुए। नया हलफनामा देने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि गोचर लैंड में पीएम आवास बनाने का यह पूरा मामला है जिसमें देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री हाजिर हुए हैं।
धनबाद की सीबीआई कोर्ट ने कांग्रेस नेता हर्ष सिंह के पिता संजय सिंह की हत्या मामले में पूर्व पीएम चंद्रशेखर के नाती और बलिया के बीजेपी विधायक रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह को बरी कर दिया। उन्हें सबूत के अभाव में अदालत ने दोष मुक्त करार दिया। धनबाद के एसपी आवास के बाहर साल 1995 में दिन दहाड़े संजय सिंह की हत्या कर दी गई थी। 27 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। क्योंकि हमारे दोस्त की हत्या हुई थी और असली मुलजिम अभी भी बाहर घूम रहे हैं। मैं निर्दोष था, मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा था, अपने वकीलों पे पूरा भरोसा था। न्यायालय ने मुझे दोषी नहीं सिद्ध कर पाए, मुझे निर्दोष करार दिया, लेकिन अभी भी संजय सिंह के हत्यारे बाहर घूम रहे हैं। जजमेंट आया, निर्दोष पाया गया रविशंकर जी को, और जो सही भी है, बिल्कुल निर्दोष थे और कोर्ट ने उनको निर्दोष पाया। प्रोसिक्यूशन ये सिद्ध नहीं कर पाई कि इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट था इस। जमशेदपुर में सिटी इन होटल की 4 मंजिला इमारत अचानक 3 फीट नीचे झुक गई तो बिल्डिंग में रहने वाले लोग नीचे भागे। प्रशासन ने बिल्डिंग को डेंजर जोन घोषित कर दिया है। रात के 9 बज रहे थे। सिटी इन होटल में करीब 500 लोग अपने काम में मशगूल थे। तभी होटल के अंदर से चीखें गूंज उठी। लोग बिल्डिंग से बाहर भागने लगे। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई क्योंकि होटल की बिल्डिंग पीछे की तरफ झुकने लगी थी। हाँ, भगदड़ तो कुछ मच ही गई थी। जैसे लोगों ने सुना कि बिल्डिंग गिर रही है तो लोग अपने जान बचाने के ही लिए लोग निकलेंगे और हम लोग जल्दी जल्दी लोगों को थी किए कि साइड से निकले भाई। हर आधे 1 घंटे पर बिल्डिंग के पिलर और दीवार क्रैक होने की आवाज सुनाई दे रही है। प्लास्टर टूटकर गिर रहा है, जिसकी आवाज सुनकर बिल्डिंग के आसपास के लोग भयभीत हैं। होटल के संचालक ने बताया कि इस बिल्डिंग में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र चलता है। ग्रामीण छात्र यहाँ ठहरकर प्रशिक्षण लेते हैं। कल रात भी यहाँ करीब 300 छात्र ठहरे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। यहाँ पर 250 से 350 बच्चे रहते हैं और जैसे ही मतलब बिल्डिंग में मूवमेंट हुआ तो माने जैसे मूव हुआ उसी हिसाब से बच्चे लोग डर से सब बाहर निकल गए। करीब हमको 150 होटल के स्टाफ थे, सारे लोग बाहर चले गए। अभी पूरा बिल्डिंग खाली है। आसपास के एरिया में नुकसान की आशंका को लेकर प्रशासन ने कुछ घरों को खाली करवा दिया है। छात्रों को भी दूसरे यूनिट में शिफ्ट कराकर पास की सड़क को बंद करा दिया गया है। मेन जो इनको डायरेक्शन है वो यही है कि इनका जो बगल में भी होटल है इसको पीछे साइड से कॉर्डन कर लें, ताकि इस जो टिल्टेड बिल्डिंग है इसकी तरफ अभी कोई ना जाए। अब बिल्डिंग क्या है, टिल्ट कैसे हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब तो जांच का विषय है। इसके ऊपर हम लोग बाद में ही बात कर सकते हैं। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन सवाल ये है कि जब बिल्डिंग की हालत इस कदर जर्जर थी तो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए बच्चों को क्यों ठहराया गया? अगर इस दुर्घटना में किसी की जान चली जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। गुमला में सड़क दुर्घटना में 3 बाइक सवार जख्मी, तीनों घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। रामगढ़ में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ की छापेमारी। मांडू के धवैया डी से 900 किलो जावा महुआ के साथ अवैध चुलाई शराब नष्ट। कार्रवाई के दौरान कारोबारी फरार। रामगढ़ के मांडूडीह पंचायत सचिवालय में 150 लोगों के बीच कंबल का वितरण। पंचायत की मुखिया अनीता देवी रही मौजूद। बचे हुए जरूरतमंदों को भी जल्द मुहैया कराया जाएगा कंबल। गुमला में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर एक शाम बिरसा मुंडा के नाम कार्यक्रम का आयोजन। धरती आबा से जुड़े गीतों की हुई प्रस्तुति। जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से आयोजित। गुमला में स्थापना दिवस के मौके पर जिला स्तरीय परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित। डीसी ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। अंधविश्वास और नशापान से बचने की अपील।
गोड्डा में शराबी पति से परेशान पत्नी ने खुद को लगाई आग। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। मना करने के बाद भी शराब पीकर घर आया था पति। गोड्डा में महागामा के गंगा सागर मोड़ के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। बिना हेलमेट पहने ही बाइक चला रहा था छोटू। नाराज लोगों ने एनएच जाम कर जताया विरोध। रामगढ़ में एनएच 33 के 15 माइल से कार में लदा अवैध कोयला जब्त। वन विभाग की कार्रवाई के दौरान भागे धंधेबाज। सीसीएल के खदानों से जारी है कोयले की तस्करी। गोड्डा के ललमटिया में दो बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौके पर ही मौत। दो अन्य की हालत गंभीर। घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल किया गया रेफर। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में ऑटो पलटने से दो लोग जख्मी। दोनों घायलों को सुंदर पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। धनबाद के तोपचांची में हाईवा ने यात्रियों से भरे ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग जख्मी, एक महिला की मौत। गुमला में पुलिस ने बस में खैनी के बोरा में छिपाकर ले जा रहे गांजा को किया जब्त। बस का ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। राउरकेला से घाघरा होते हुए बिहार जा रही थी बस। गिरिडीह में घर के बाहर खड़ी गाड़ी ले भागे चोर। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। गिरिडीह में अवैध रूप से आवंटित 208 पीडीएस दुकान के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला मार्च। झंडा मैदान में आमरण अनशन पर बैठे कार्यकर्ता। तत्कालीन डीसी के कार्यकाल की सीबीआई जांच की मांग। गिरिडीह में सरिया प्रखंड में हाथियों ने मचाया आतंक। एक परिवार के घर को किया ध्वस्त। 3 बकरों को कुचलने से मौत। हाथियों के उत्पात से दहशत में लोग। देवघर कॉलेज में 22 नवंबर तक एनसीसी कैडेट के लिए अग्निवीर की जानकारी के लिए कैंप का आयोजन। थल और वायुसेना में भर्ती के बारे में दी जा रही जानकारी। कैंप में खेलकूद की भी होगी गतिविधि। सिमडेगा एसपी ऑफिस में क्राइम मीटिंग का आयोजन। केस डायरी मजबूत करने के लिए थाना प्रभारियों को दिया गया निर्देश। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से दी गई जांच की ट्रेनिंग। सिमडेगा में 1,500 युवा वायुसेना में भर्ती की जानकारी लेने पहुंचे। कई लोगों ने भर्ती के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। रामगढ़ समाहरणालय में राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर डिबेट का आयोजन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। जामताड़ा के बेना काली मंदिर ग्राउंड में आयोजित 2 दिवसीय भगवान बिरसा मुंडा खेल महोत्सव समाप्त। विजेताओं को बांटे गए पुरस्कार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।